हरि ओम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर के बाद अब द्वारका नगरी में हम प्रवेश करने वाले हैं, परंतु उसके पूर्व की क्या घटनाएं होती है उसे हम देखेंगे। मुचुकुंद द्वारा आँख खोलते ही काल यवन भस्म हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यह मुचुकुंद ऋषि जो है ये बाद में श्रीधर स्वामी बनकर आए और श्रीधर स्वामी ने भागवत पर बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद काल यवन का नाश हो गया और भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। फिर बलराम जी के साथ साथ उन्होंने काल यवन की सेना का संहार किया। तब तक जरासंध ने पुनः 18वीं बार 23 औक्षणी सैन्य सहित मथुरा पर आक्रमण कर दिया। यदुवंश को उसने काल यवन की सेना से प्राप्त जितना भी धन था उसे लूट लिया। भगवान चाहते तो उसकी अब की बार हरा सकते थे, परंतु बलराम जी सहित वे नंगे पांव युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए और रणछोड़ कहलाए। ये श्री कृष्ण भगवान ऐसे हैं कि ये जो भी करते हैं उसी में इनकी जय जयकार होने लगती है, उसी निमित्त से इनको नमन होने लगता है। वैसे यदि कोई रणभूमि को छोड़कर भाग जाए तो लोग उसे कायर कहते हैं। भला क्या उसकी कोई जय जयकार होती है? परंतु श्री कृष्ण चाहे युद्ध छोड़कर भाग जाए, चाहे माखन चुराए या कुछ भी लीला करे, लोग उसका नमन करते हैं और उसके नाम से जाते हैं। गोपियों के वस्त्र हरण करने अब तब भी गोपी वस्त्र हारकाय नमः ऐसा उनका नाम हुआ और लोग उनका वंदन करते हैं। ये चाहे जो करे उनका जय जयकार ही होता है। तो भगवान का एक और नाम पड़ गया रणछोड़। मथुरा छोड़कर भागते हुए मार्ग में वे जहाँ भी महापुरुषों के आश्रम थे वहाँ पे रुके, उनके साथ सत्संग किया और फिर प्रवर्षण गिरिनार पर्वत की ओर चढ़ गए। और गिरिनार पर्वत पर चढ़कर तब जरासंध ने उसके चारों ओर आग लगा दी और सोचा कि बलराम कृष्ण जलकर भस्म हो जाएंगे, लेकिन बलराम श्री कृष्ण पर्वत के ऊपर चढ़कर नीचे कूदकर द्वारका पहुंच गए। इस प्रकार से भगवान तथा अन्य यादवों का मथुरा से द्वारका को गमन हुआ। जब द्वारका नगरी बनाई तभी भगवान ने मथुरा वासियों को द्वारका भेज दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि यह आक्रमण करेगा। अब द्वारका का हमने देखा। अब द्वारका में पहले राजा रैवत की कन्या रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। यह विवाह की कथा प्रारंभ होती है, परंतु उसके पूर्व मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्वारका के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। पुराणों के अनुसार 7 नगरियाँ मोक्षदायिनी मानी जाती है। उसमें पहली अयोध्या, दूसरी मथुरा, इन्हें तो सब जानते ही है। तीसरी है माया अर्थात हरिद्वार। हरिद्वार को माया नगरी भी कहते हैं। उसके बाद चौथी नगरी है काशी। इस बात को भी सब जानते हैं, जहाँ गंगा बहती है। भगवान शिव का विश्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। उस काशी में जिसका मरण होता है उसके कान में भगवान तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है, इसलिए लोग काशी में मरना चाहते हैं। पांचवी है कांची। कांची नगरी दक्षिण भारत में है। उसमें भी 2 भाग है, विष्णु कांची और शिव कांची। छठी है उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। इसे उज्जैन को अवंतिका भी कहते हैं। और 7वीं है द्वारका। वर्णन आता है
कि लीला संवरण के समय भगवान ने अपनी द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो दिया था। वर्तमान में जिस नगरी को द्वारका कहते हैं वह दूसरी द्वारका है। पुरातत्व विभाग के लोग अब उस पूर्व की द्वारका की खोज में लगे हैं। उन्हें कुछ अवशेष भी मिल रहे हैं। द्वारका का निर्माण करके भगवान ने अपनी अचिंत्य योग शक्ति से सारे स्वजनों को वहाँ पहुँचा दिया। मथुरा से उन्हें ले गए क्योंकि मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे। भगवान ने अपनी द्वारका समुद्र में बसाई जिससे कि भविष्य में कोई आसानी से उस पर आक्रमण न कर सके। भगवान ने उसका वैभव वैकुंठ से भी अधिक बढ़ा दिया। जहाँ भगवान विराजते हो वहाँ पर क्या कमी हो सकती है। इस प्रकार से द्वारका नगरी का हम वर्णन करते हैं। द्वारका आने पर भगवान द्वारकाधीश कहलाने लगे और उनका वैभव बहुत अपूर्व था। अब द्वारका में पहले राजा रैवत की कन्या रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। फिर श्री कृष्ण जी के पास रुक्मिणी जी का संदेश आता है। देखो, भगवान की जो प्रकृति है वह अष्टधा है। जो उनके 8 विवाह तो विशेष है। उसके बाद उनके हजारों विवाह हुए। एक साथ उनकी 16,000 शादियाँ हुई। ध्यान में रखना, ऐसा नहीं था कि एक श्री कृष्ण हो और 16,000 कन्याएं हो। प्रत्येक के साथ एक एक श्री कृष्ण थे। लोग कहते हैं भगवान ने 16,000 विवाह किए थे तो हम 2-4 विवाह क्यों नहीं कर सकते। तो यह नहीं जानते कि भगवान ने उन 16,000 पत्नियों का ध्यान किस प्रकार रखा था। वह सारा वर्णन हम आगे देखेंगे जब नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए द्वारका जाते हैं। सामान्यतः मनुष्य एक पत्नी के साथ भी आनंदपूर्वक रह ले तो यही बहुत है। भगवान की शक्ति अपार होती है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस बात को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब देखो भगवान कैसे हैं। रुक्मिणी जी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी। उनका भाई था रुक्मी। रुक्मिणी के ने भगवान के गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी थी और इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की बहुत प्रशंसा सुनी थी। दोनों का मन एक दूसरे पर मुग्ध हो गया था। यद्यपि दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष करता था और वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मिणी को शिशुपाल पसंद नहीं था। वे लक्ष्मी है, उनको तो भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए। अतः वे सोचने लगी कि अब कैसे हो, क्योंकि श्री कृष्ण को तो ये लोग निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे। स्वयंवर का आयोजन तो होगा पर श्री कृष्ण को आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। तब रुक्मिणी जी ने सोचा, ये लोग उन्हें नहीं बुलाते तो मैं बुला लेती हूँ। बड़ा साहस करके रुक्मिणी ने जो भगवान श्री कृष्ण को संदेश या प्रेम पत्र भेजा, वह पहला प्रेम पत्र है। उस प्रेम पत्र को अब एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण के पास पहुँचाया। तो पहले तो भगवान ने स्वयं उनका ब्राह्मण देवता का स्वागत किया, भोजन करवाया, फिर आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उन्हें रुक्मिणी जी का जो संदेश सुना या वह इस प्रकार था, जो पत्र में लिखा था वह इस प्रकार था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वन्त्वा ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतो गा पतंग रूपम दृश्या दृशित मता अखिलम लार्थ लाभम त्वय्यच्युत विशति चित्तम पत्रम में। इसका पूरा जो पत्र है उसका हिंदी अनुवाद हमने किया है। वो समय आने पर हम पूरा अनुवाद आपको बताएंगे। अभी समय की कमी के कारण सिर्फ इस श्लोक का जो अर्थ है वह इस प्रकार है। हे भुवन सुंदर, यानी जो त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो,
जिसके उसके कारण त्रिभुवन को भी सुंदरता प्राप्त हो सकते, उसे कहते हैं भुवन सुंदर। आपके गुण ऐसे हैं कि सुनने वालों के कर्ण के द्वार से हृदय में प्रविष्ट होकर वे उनके सारे पाप ताप संताप को नष्ट कर देते हैं। आपका रूप ऐसा है कि उसे देखकर देखने वालों की दृष्टि सफल हो जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमारे आंखें केवल दूरदर्शन या संसार के अन्य व्यक्ति या वस्तुओं को देखने के लिए नहीं बनी है, ये तो भगवान का दर्शन करने के लिए बनी है। ये तो और भगवान का दर्शन हो सकता है इन्हीं आंखों से। रुक्मिणी जी ने आगे कहा है, आपके ऐसे रूप तथा गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन लज्जा संकोच त्याग कर पूर्ण रूप से आप में ही समाविष्ट हो रहा है। इस प्रकार से उस पत्र में लिखा, इसको हम आगे कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार।